बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 अप्रैल और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूं। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा और उनकी जो बहनें हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस वजह से जो ऐलान किया गया था धरना देने का, वो धरना किया गया और उसके नतीजे में जो गिरफ्तारियां वो की गई। पीटीआई के कुछ कारकुनान की भी गिरफ्तारियां हुई। हामिद रजा, कुछ जो लीडरशिप है उसकी भी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब ये गिरफ्तारियां, हालांकि ये जो मुलाकात है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, ये कानूनी तौर पर मुलाकात है और मंगल वाले दिन ये डे मुकर्रर किया गया है फैमिली से मुलाकात का। और 20 मार्च के बाद से अब तक, यानी कि तकरीबन 18 दिन हो गए हैं, ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। और 20 मार्च के बाद से इमरान खान साहब के जो 2 ट्विटर पर मैसेजेस आए हैं उनमें नरम जो लैंग्वेज थी, सख्त अल्फाज जो है वो उनमें नहीं थे। और उसके बाद से ही ये बयानिया बनना शुरू हुआ जी कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में कोई जो डील है वो होने जा रही है। लेकिन ये मुलाकातें ना करवाकर एक बात अब कंफर्म कर दी गई है कि सिर्फ दाल नहीं, पूरी की पूरी जो दाल है उसके अंदर, वो पूरी की पूरी जो दाल है वो काली है। यानी कि ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुज़ाकरात से मुतल्लिक, ये सारे का सारा फेक है। और अलीमा खान साहबा ने आज एक और बात कही है, और वो ये कि जो आखिरी मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से हुई उसमें इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को ये मैसेज दिया कि आप ये चीज़ क्लियर कर दें कि मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आऊँगा और ना ही कोई डील करूँगा। ये इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को कहा। और अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि इस पर मैंने इमरान खान साहब से ये भी कहा जी कि मैंने आपका ये जो मैसेज है वो बाहर पहुँचा भी दिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब आपने मैसेज जब आप पहुंचाती हैं कि इमरान खान साहब ऐसा कह रहे हैं, तो अंदर आकर मुझसे दोबारा से जो है वो पूछा जाता है। यानी कि जेल के अंदर जो मुज़ाकरात हैं, जेल के अंदर डील का जो सिलसिला है, इमरान खान साहब पर दबाव डालने का, डील लेने का, वो चल रहा है। तो एक बात अब क्लियर हो गई है कि किसी किस्म की कोई जो डील है वो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। कोई मुज़ाकरात, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अब जो भी पैगाम अडयाला जेल से आज़म स्वाति हों, बैरिस्टर गौहर हों, अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर सैफ हों या और कोई लेकर आता है, तो उस पैगाम को ये ना समझा जाए कि वो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि उसके ऊपर अब शकूक व शुबहात हो गए हैं कि फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो है वो एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो है वो अतात गुजारी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया। यानी कि जो लोग अभी मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब से, उनको अतात गुजारी, यानी कि अतात करने वाले का लक़ब जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दिया है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के कहने के ऊपर मुलाकातें कर रहे। कानूनी तौर पर जो है वो अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, फैमिली, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो जो भी मैसेज आ रहा है, इस मैसेज के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ जब फैमिली मिलेगी, अलीमा खान साहब मिलेंगी, वो बाहर आकर कोई जो मैसेज है वो देंगी, तो उस मैसेज के ऊपर एतमाद जो है वो किया जा सकता है कि ये इमरान खान साहब ने कहा है। तब तक के लिए जो ये इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, ना ही मैं कोई प्रेशर में आऊँगा, इस चीज़ को आपने अपने जहनों में रखना है। ये जो मुज़ाकरात का एक बयानिया बिल्डअप किया जा रहा है, इसके ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। दूसरा, अलीमा खान साहिबा ने ये जो मिनरल से मुतल्लिक एक्ट एक लाया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि इमरान खान साहब जब तक रिहा नहीं हो जाते, इस पर वो कुछ कह नहीं देते, तो इस एक्ट को फिलहाल आर्जी तौर पर रोक दिया जाए। इसके ऊपर फिलहाल आप वो ना करें जो केपी असेंबली के अंदर जो है वो लाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, आप कहें कि मतलब है, एक खबर भी है बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना और इमरान खान साहब को लूप में लिए बगैर होना, और ये खबरें अभी एक हफ्ते से ही आ रही हैं, ये मादनियात से मुतल्लिक, एक्ट से मुतल्लिक और निकालने से मुतल्लिक, और इसी दौरान इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, इस दौरान कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्या? एक तो ये जी कि अमरीकी वफ्द आ रहा है।
अब डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात समझ में आती है कि 10 से 15 अप्रैल तक जो एक अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जो कि सियासी मुलाकातें करेगा, ताकतवरों से भी मुलाकातें करेगा, इमरान खान साहब से भी जेल में मुलाकात की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब ये जो वफ्द आ रहा है, इस वफ्द को भी लॉलीपॉप देने की कोशिश ये है जी, क्योंकि ये वफ्द ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुलाकात करके आ रहा है, हालात का जायजा लेकर आ रहा है। तो इनको ये बताने का प्लान है जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे चल रहे हैं, बातचीत हमारी चल रही है, तो इसलिए सब ओके की रिपोर्ट है, हमें थोड़ा सा टाइम दे दे ताकि ये वफ्द को जो है वो वापस भेजा जा सके। ठीक है। और इस दौरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं होती तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी नहीं आएगी कि जी हम डील नहीं कर रहे या हम आपको डील नहीं दे रहे या मुज़ाकरात नहीं कर रहे हम। तो एक इसको इस एंगल से भी आप जो है वो आपने देखना है और इसको जांचना है। तो बहरहाल इतनी कोशिशें अब ये क्यों की जा रही हैं डील की और मुज़ाकरात की? क्योंकि इनको ये बात अब मालूम पड़ गई है, ये आप समझ गए हैं कि अब इनके पास टाइम बहुत मुख्तसर सा रह गया है और इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक ये जेल में नहीं रख सकते हैं। आज जो गिरफ्तारियां हुई इस पर भी अच्छा खासा जो रिएक्शन है वो आ रहा है, और जब ये वफ्द आएगा पाकिस्तान, ऊपर से पता चलेगा ये गिरफ्तारियां और ये मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो वो जो प्लान था ना जी कि हम उनको भी लॉलीपॉप देंगे, अव्वल तो वो जो वफ्द आ रहा है वो कोई रोटी को चोची नहीं कहते, वो बच्चे नहीं है 2 साल के कि जो कुछ आप बयानियाँ बनाएंगे उसके ऊपर जो है वो ये बिलीव कर लेंगे। एक चीज़ तो ये। तो बहरहाल जी वो वफ्द जो आएगा ज़ाहिर सी बात है हालात का जायज़ा लेकर आ रहा है, मुलाकातें करेगा, मुलाकातों के बाद वापस जाकर वो उसने रिपोर्ट देनी है, जायज़ा, और फिर उसके बाद अप्रैल के महीने में ही ट्रंप इंतज़ामिया ने इस खित्ते से मुतलिक जो कुछ फैसले हैं जी वो करने हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन वगैरह इस खित्ते के अंदर जो है वो आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो फैसले हैं जी वो उनकी जानिब से किए जाने हैं। एक तो इस वजह से अप्रैल के महीने को मैं कह रहा हूँ जी कि ये डिसाइसिव महीना है, और मई में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप देखेंगे भी, और इसी वजह से ही ये जो जोर लगाया जा रहा है मुज़ाकरात का, कोशिशें जो की जा रही हैं, इसकी रीज़न भी यही है कि जितना जल्दी मामला तय हो जो उतना बेहतर, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, जेल से बाहर इमरान खान साहब आ जाते हैं बगैर डील के, तो फिर इमरान खान साहब को नहीं रोक सकते आप, जो कुछ मर्जी कर लें। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट होगी। दूसरे नंबर पर जी सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट है, जजिस ट्रांसफ़र का जो केस है जी वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है, और 14 अप्रैल को उस केस की समाअत होगी। जजिस ट्रांसफ़र, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस को ट्रांसफ़र किया गया, और इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं जी, डोगर कोर्ट कहा जा रहा है। और डोगर कोर्ट जो है ये जो जजिस थे, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद जजिस ने सुप्रीम कोर्ट में जी चैलेंज किया हुआ है। तो इससे एक बात तो ये भी समझ में आ रही है जी कि अदालती महाज भी अब गर्म होने जा रहा है। ठीक है, वैसे तो ये जो आईनी बेंच बनाए गए इसमें जितने भी जजिस हैं या चीफ जस्टिस खुद जो हैं वो खुद 26वीं तरमीम से उनको वो फ़ायदा के नतीजे में ही बल्कि वो आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद तो कोई नहीं है इस बेंच से, लेकिन एक चीज़ की तरफ माइंड जाता है कि ये केस लगाकर और फिर क्या जी, खान साहब को ये भी दिखाना जी कि देखें जी ये केस लग गया है, अगर डोगर साहब जो हैं वो हट जाते हैं हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट में फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही होंगे, और एक जो है वो आपके जो जाली केसेस हैं जब वो मेरिट के ऊपर सुने जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक जो है वो मैसेज है इमरान खान साहब के लिए, इन बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, बहरहाल ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका हुआ है। दूसरा, मुसलसल जो एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये बयानियाँ, ये मतलब है कि चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो ये कॉलम्स लिख रहे हैं, ख़बरें दे रहे हैं, और मुसलसल एक बात की जा रही है कि जी जो मुज़ाकरात हैं वो तब कामयाब होंगे कि जब जो सोशल मीडिया है उस पर जो तनकीद हो रही है वो बंद होगी। ठीक है, तो सोशल मीडिया के होते हुए सोशल मीडिया पर तनकीद होते हुए जो मुज़ाकरात है वो कामयाब नहीं हो सकते। अव्वल तो ये कि मुज़ाकरात जो है वो आपकी तरफ से ये है कि मुज़ाकरात करें। देखें, आज़म स्वाति ने या अली मीन गंडापुर ने मुलाकात की है तो किसी की मर्जी से मुलाकात हुई है ना, हालांकि फैमिली से मुलाकात होना तय थी, तो उनकी मर्जी से ये मुलाकातें हो रही हैं, तो वो जो मैसेज दे रहे हैं उनकी मर्जी का इमरान खान साहब को, तो अप्रोच कौन कर रहा है? इमरान खान तो नहीं कर रहे, वो तो जेल में बैठे हुए हैं, आपके पास बाहर चीज़ें कंट्रोल है, तो अप्रोच जो है वो आपकी जानिब से किया जा रहा है इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, कि खान साहब कोई डील दे दें। और दूसरा ये कि जहाँ तक सोशल मीडिया की खामोशी की बात है,
तो सोशल मीडिया, इमरान खान साहब का 20 मार्च के बाद कोई ट्वीट, सख्त ट्वीट नहीं आया, यानी कि फैमिली की मुलाकातें भी यहीं से रोकी गई हैं, और उसके बाद जो 2 ट्वीट्स आते भी हैं उसमें सख्त लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई थी। ठीक है, तो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया तो एक किस्म का आप उसके ऊपर कोई मैसेज ही नहीं आने दे रहे, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो सोशल मीडिया है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि ये आम पब्लिक है, ये आम लोग हैं जो इमरान खान के पीछे खड़े हैं, और वो अपना जिसको फॉलो कर रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, वो उसके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, और ख़ुद लोग दिल से ट्वीट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ पर कोई आपने मशीनरी या टीम जो है वो बिठाई हुई हैं और डॉट्स हैं और वो जो है वो ट्वीटें करते हैं और फिर उसके बाद जो बयानिया वो बन जाता है। हालांकि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपके पास हैं और ये काम आप कर रहे हैं, और आपके करने के बावजूद आप सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक है, उनके सेंटीमेंट्स हैं, और वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, उसके नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, हकीकी आज़ादी के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान अगर खुद भी आकर कहे ना जी कि मैं डील करता हूं, बाहर आ जाता हूं, हकीकी आज़ादी को छोड़ दें, तो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 77 ईयर्स में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इमरान खान ने जो नकाब एक चेहरों के ऊपर डले हुए थे वो नकाब हटा दिए हैं, जो हकीकत थी वो सबको दिखा दी है। बलोचिस्तान और केपी में तो सूरत हाल छोड़ देना आप, पंजाब में भी इस वक्त जो सूरत हाल है, ग्राउंड पर जाकर आप अपने हवाले से खाली लोगों की नफ्स चेक करेंगे, लोग आपके हवाले से क्या सोचते हैं, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत है। तो ये नफरत ऐसे रिवर्स नहीं हो सकती है जब तक आप अपनी आईनी हदूद के अंदर नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब बाइख्तियार वज़ीर आज़म, और फिर उसके बाद वो फैसले करेंगे और फिर जो तब्दीली है वो आएगी। उससे पहले ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ना, इससे मजीद बर्बादी है, इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। कब तक ताकत के बलबूते पर अपने इख्तियारात, जो एक ताकत के बलबूते पर आपके पास इख्तियार है, उसको यूज़ करके ये चीज़ें करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? इस सारी चीज़ों को अल्टीमेटली गिरना ही गिरना है। ये बात आप जो है वो हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है चीज़ों से। ठीक है, तो ये आप पल्ले बांध लें बात। आखिर में जी आपको बताऊं कि सारे लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज एक तरफ ये लंदन जा रहे हैं, और बिलावल जरदारी भी बैरून मुल्क जा रहे हैं जी। और ये इनकी जो डेट्स हैं वो ज़रा मैच कीजिएगा। 10 से 15 अप्रैल तक अमरीकी वफ्द आ रहा है, और उस दौरान ये सारे नहीं होंगे यहाँ पर। उस वफ्द ने सियासी मुलाकातें भी करनी है, यानी कि ये जो चुनतखिब रजीम वाले हैं, इनके पास उस वफ्द को भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उस वफ्द को जो है वो हम क्या कहेंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है ना कि कैसे रजीम चेंज और वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या जी 10 तारीख को नवाज शहबाज जो है वो जाएंगे लंदन, और इसी तरह से जरदारी भी, बिलावल जरदारी भी। और लंदन में अच्छा ये भी एक बड़ा सवाल है कि अचानक से ये सारे लंदन, एक तो इसको डॉट कनेक्टिंग करे, एक तो ये इसमें से निकलता है जी एंगल, और दूसरा ये कि एक मरतबा फिर से ये सारे लंदन में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले भी लंदन प्लान जो है वो सामने आया था, इमरान खान साहब उसका बार बार कहते हैं, और अब भी लंदन में ये इकट्ठे हो रहे हैं। और एक हफ्ते के दौरान 3 मरतबा मोहसिन नकवी की मुलाकातें होती हैं, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से। मोहसिन नकवी कौन है सबको मालूम है, उनकी जो मैसेजिंग है, जो पैगाम रसानियाँ है वो हो रही हैं। अब ये पैगाम रसानियाँ क्या हैं जो हो रही हैं, और उसके बाद सब लंदन क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है जी कि ग्राउंड के ऊपर तो इलेक्शन लड़ने के ये काबिल नहीं रहे ना। 8 फरवरी 2024 में तो फिर जो है वो 17 नशिस्तें इन्होंने ले ली थी, अब ये एक नशिस्त भी लेने की पोजीशन में नहीं है। तो अब ये देखा जा रहा है भाई कि हम तो मारे ही गए हैं, ग्राउंड पे तो हमें वोट नहीं पड़ना, ताकतवरों की बुनियाद पर जो है वो हम चुनतखिब रजीम, चुनतखिब वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, तो हैंड्सअप उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। तो अब हम क्या करें? ये मैं मुमकिन एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये बात जो है वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखें मोहसिन नकवी मुलाकातें करें, वहाँ से भी कोई पैगाम रसानियाँ हो रही होंगी, लंदन इकट्ठे हो रहे हैं, लंदन ये वैसे ही इकट्ठे नहीं होते। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जी। देखें अब ये जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं अलीमा खान साहिबा की, इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसके ऊपर अब रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक काम हो गया है। इसके ऊपर क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।